हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 6.5 है और ये चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है इस बार या तो प्रीवियस ईयर आएगा या तो एनसीईआरटी आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि क्या होता है मैक्सिमा, क्या होता है मिनिमा, क्या होता है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं आज लोकल मैक्सिमा, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम लोकल मिनिमा, थर्ड पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और फोर्थ पढ़ेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट को हम एक्सट्रीम भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स। ठीक है, तो देखते हैं, एक कर्व बनाते हैं। आप देख सकते हो ये एक कर्व है। इस कर्व के अगर मैं एंड पॉइंट देखूं तो आप देख सकते हो दिस इज एंड पॉइंट्स। ये सारे क्या हैं इसके एंड पॉइंट्स, और मैं बोलता हूं ये ए है और ये क्या है बी है। अब जो भी इसमें रीजन होगा वो ए और बी के क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, और बीच में कहने का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में का मतलब है डोमेन। क्या होता है ए और बीच के बीच में मतलब डोमेन, इन डोमेन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ए है या बी है। मैं एक सी पॉइंट लेता हूं, यहाँ पे मैंने ये सी पॉइंट लिया और ये हमारे पास एक फंक्शन था एफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन था एक एफ एक्स। अब देखना है कि अगर मैं इस सी पॉइंट को इसमें पुट करूं तो आप देख सकते हो दिस इज द हाईएस्ट पीक, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कर्व। मतलब ये मेरे सारे डोमेन ही है। पता है आपको, कर्व में जो भी उसका इनपुट होता है वो डोमेन होता है और जो भी उसका आउटपुट उसका रेंज कहलाता है। तो जो भी उसका रेंज जो मैक्सिमम होगा उस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका मैक्सिमम पॉइंट या उसका मैक्सिमा। मैक्सिमम पॉइंट एट पॉइंट किस पे है, सी पे है। मैक्सिमा किस में है, एफ सी है। समझ आ रहा है, मैक्सिमम एट पॉइंट सी है और मैक्सिमम किस में है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो एफ सी है। बहुत ध्यान समझना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है टॉपिक। ठीक है, लेकिन इसे समझ पाना, इसको फील कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आपको फील कराने की। इसे फील करें आप कि जो भी हम इनपुट पुट कर रहे हैं, जिस पे भी हाईएस्ट आ गया, जिस पे भी हाईएस्ट आ गया वही क्या है, मैक्सिमा है। अगर हम बात करें आगे, जैसे कि मैं एक कर्व बनाता हूं, ऐसे या ऐसे बनाते हैं, ये एक कर्व है, ये हमारे पास ए है और ये बी है और यहां हमने सी ले लिया और ये एफ सी है। सी क्या है, डोमेन है। अब आप देख सकते हो एट सी दिस विल गिव यू मिनिमम ऑफ दिस कर्व। तो मिनिमम वैल्यू जो दे रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी मतलब पॉइंट सी पे इसने क्या दिया, मिनिमम वैल्यू। तो आप देख पा रहे हो एक तरह से ये हमारे पास एफ एक्स एट सी पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और एक दे रहा है मिनिमम वैल्यू। तो कर्व के अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हो तो वो आपको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर आप उल्टे डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड y नेगेटिव है, अगर उस साइड जा रहे हो तो ये मिनिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा मान सकते हैं अभी के लिए। तो अब हम आगे देखते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट। नहीं, पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं फिर उसका कॉन्सेप्ट। तो अब देखते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। बहुत आसान है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जैसे हमने पिछले वाले दो कर्व देखे, एक अपवर्ड साइड था एक डाउनवर्ड साइड था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कर्व के अंदर मैक्सिमा भी हो और मिनिमा भी हो? इट इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर हम कर्व देखें और भी आगे इसे बनाने की कोशिश करें और तो देख सकते हो, अगर मैं इस सिंपल सा, इसको अभी इतना ही देखते हैं, अगर मैं एक साइन का कर्व देखूं तो साइन के कर्व में आप देख पा रहे हो एट C1, ये C1 बना लेते हैं और इसे C2 बना लेते हैं।
एट C1 आप देख सकते हो ये FC1 ये क्या आ रहा है, इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एट पॉइंट C1। और यहाँ देखें एट FC2 पे तो ये क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है एट C2 पे। और आगे बनाने की कोशिश करें हम, ठीक है, आगे देख सकते हैं C3 पे तो ये FC3 है और ये C4 है तो ये FC4 है। तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू ये भी मिनिमम वैल्यू है। आपको समझ आ रहा है कि एक कर्व के अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। तो ये जितने भी देखो, अगर मैं बात करूं लोकली, लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे आप एरिया की बात करो, लोकल एरिया मतलब एक, जैसे समझ लो कोई स्टूडेंट है वो जैसे मान लेते हैं गुड़गांव में रहता है, गुड़गांव में किसी जैसे मान लेते हैं बसई गांव में रहता है, कोई गांव है बसई गांव में रहता है, तो उसके अंदर वो गांव जो है उसकी लोकेलिटी है तो वो लोकल है। अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट की तो एब्सोल्यूट गुड़गांव है, हरियाणा है और इंडिया है, ठीक है। तो लोकल का मतलब है इसी के अंदर, मतलब इस कर्व के अंदर वो मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी हो सकता है, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। और बात करें अगर हम बात करें एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो या सबसे ज़्यादा छोटा हो। अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं, जो इस पूरे कर्व के अंदर जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जब से सबसे छोटा मिनिमम होगा वही होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। मतलब फॉर दिस डोमेन C1 C2 C3 C4 C5 जो भी है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा वो आपका होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इस पूरे कर्व के अंदर वो होगी मिनिमम। और हम अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करें तो ये हमारे पास एक कर्व के अंदर अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो मिनिमम वैल्यू देख रहे हो छोटे से इंटरवल के अंदर, मतलब ऐसे बना लो इसे, तो ये होगा आपका लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट दिस, लोकल मिनिमा अगर मैं देखूं यहाँ से तो एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो लेकिन हम एब्सोल्यूट, तो हम क्या, आपको समझ आ रहा है, लोकल मैक्सिमम सिर्फ हम एक कर्व के अंदर देख लेते हैं, और अगर एब्सोल्यूट देखना है तो आपको जो भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, FC की, तो आप ध्यान समझो किसकी हाईएस्ट वैल्यू चेक कर रहे हो, FC की, किसकी हाईएस्ट वैल्यू चेक कर रहे हो, एब्सोल्यूट की। तो आगे हम देखेंगे कि हम सिंगल डेरिवेटिव में ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल लेंगे, और हमें जरूरत पड़ेगी डबल डेरिवेटिव की, किसमें, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में। क्यों पड़ेगी वो बताऊंगा मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो जाता है। तो अब हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए कुछ तो प्रोसीजर होना चाहिए, कोई तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे जो मेन है वो यही है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही मेन है, ठीक है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं हम। आपके पास ये कर्व है, देखो जैसे ये कर्व है, आपको पता है एट पॉइंट C पे, देखो C से थोड़ा, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। अब आप देख सकते हो एट पॉइंट C पे, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे FC होगा, ये हाईएस्ट पीक होगा। अगर आपको मैंने टेंजेंट में बताया था, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं कर्व का, तो एक, तो थोड़ा आवाज कम कर ले भाई, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, सॉरी, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है। क्या ड्रॉ हो जाता है, टेंजेंट। तो अगर मैं इस साइड ड्रॉ करूं तो ये कर्व जाएगा कुछ ऐसे, और अगर मैं इस साइड किसी पॉइंट पे मतलब C से पहले, और इधर किसी पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो C के थोड़ा से बाद, तो C प्लस H और मैं C माइनस H कह सकता हूं, C प्लस H और C माइनस H। तो यहां पे क्या हो गया, एक टेंजेंट और ड्रॉ हो गया, मतलब इस तरीके से। तो आप देख सकते हो अगर इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, मतलब इस तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो आप देख सकते हो इस C पॉइंट पे ये एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। हम चेक कैसे कर रहे हैं, C माइनस H और C प्लस H, C माइनस H और C प्लस H। तो देखो C माइनस H, इस कर्व की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है, कर्व की डायरेक्शन कैसे, अपवर्ड है।
तो ये होगा इस साइड पॉजिटिव और इस साइड डायरेक्शन कैसी है इसकी, नेगेटिव साइड है, तो ये नेगेटिव है। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, मैक्सिमा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, FC लिख देते हैं यहाँ पे। तो लोकल मैक्सिमा, अगर लोकल मैक्सिमा निकालना है और किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू पे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है, मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाता है, तो वो लोकल मैक्सिमा होगा, वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। और इस पॉइंट को जैसे ही fx में पुट करेंगे, जैसे ही fx में पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको करना क्या है, पहले आपने क्या किया, यहाँ कर्व को डेरिवेटिव किया, यहाँ भी कर्व को डेरिवेटिव किया, यहाँ पे c प्लस h पुट किया और यहाँ c माइनस h पुट किया। जब f डैश x को c माइनस h पुट किया आपने, तो आपने देखा उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो गया, और जब आपने c प्लस h पुट किया तो उसका बिहेवियर नेगेटिव हो गया। जब प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये होगा हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा होगा। अब हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की। कोई भी कर्व है, ये कर्व है, ठीक है, तो आप देख सकते हो अगर ये पॉइंट C है और ये c माइनस एच है और ये c प्लस एच है, मैं यहाँ से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, और इधर से भी एक ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो टेंजेंट ड्रॉ कुछ ऐसे होगा। तो ये हमारे पास FC आ गया, यहाँ पे f डैश c माइनस एच पुट करने पर अगर आप देख सकते हो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नेगेटिव से फिर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव। अगर किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू से वैल्यू पे नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए, तो हमारा फंक्शन जो होता है वो मतलब जो हमारा फंक्शन है वो क्या प्रोवाइड कर देता है आपको, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, और C क्या है इसका, एक्सट्रीम पॉइंट है। C इसका याद रखना एक्सट्रीम पॉइंट है, C क्या है इसका, एक्सट्रीम पॉइंट है। तो आपको समझ आ रहा होगा। और FC जो है, FC ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है आपका, लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको समझ आ गया कि किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर कर्व पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है ये, और FC जो होगा वो आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे तो ये होगा लोकल मिनिमम पॉइंट, ये होगा लोकल मिनिमम पॉइंट। और अब बात करते हैं अगर FC की बात करें तो ये होगा हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इतना समझ आया आपको? तो इसे आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट। तो यही देख लेते हैं, आगे रफ नहीं करते इसे क्योंकि काम आएगा अभी। देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ना तो लोकल मैक्सिमा निकले ना तो लोकल मिनिमा निकले? हो सकता है पॉसिबल। ऐसा कब हो सकता है? देखो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, ये क्यूबिक वाले में ज्यादातर होता है, ठीक है, जो क्यूबिक इक्वेशन होती है उसमें अक्सर होता है। समझ लो एक ये इक्वेशन है, एक कर्व है, और हमने एट एक्सट्रीम पॉइंट C पे हमने चेक करने की कोशिश की। तो एक्सट्रीम पॉइंट ने क्या किया, हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया ये वाला, और फिर जब हमने C प्लस H पे देखा तो इसने आगे और पहुंचा दिया। तो मतलब ये डाउन साइड नहीं आया, ये अपवर्ड ही जाता चला गया। तो जब ये अपवर्ड जाएगा तो अपवर्ड चलता जाएगा। अब जब ये अपवर्ड चलता जाएगा तो हमें तो ना तो पता चलेगा, क्योंकि जब तक इंटरसेक्शन नहीं होगा, जब तक दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन ना हो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। एज इट इज इसके साथ भी, लोकल मिनिमम के साथ भी, अगर समझ लो ये डाउनवर्ड साइड में चलता गया तो कभी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। और जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसका साफ साफ मतलब क्या है, इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलेंगे नहीं। और आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, और एट C पॉइंट पे इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव होगा। आपको समझ आ रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, नेगेटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है। अगर ऐसा हो तो एट C पॉइंट पे इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी कर्व का बिहेवियर अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव चल जाए, नेगेटिव टू नेगेटिव चला जाए, तो उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, याद रखना है आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ठीक है, तो कल हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव का यूज करेंगे। और एब्सोल्यूट का मतलब मैंने बताया था आपको, वो क्वेश्चंस कराऊंगा कि जो भी सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट होता है, और सबसे छोटी वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मिनिमा होती है। ठीक है, तो आप वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर